भाई साहब, पैसा इन्वेस्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करना असली गेम यहां है। आज के एपिसोड में हम साफ साफ ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी और बैंक आरडी में कितना फर्क है और क्या फर्क है। डेफिनेशन से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, फिर बेस्ट पार्ट भी बताऊंगा, वर्स्ट पार्ट भी बताऊंगा और एंड में एक दमदार कंक्लूजन भी दूंगा। तो सीधा भैया शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक छोटी छोटी किश्तों में या महीने की बचत में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, कभी इक्विटी में लगाना, कभी डेट फंड में लगाना या कभी दोनों का मिक्स करके लगाना। वो फंड के हिसाब से अलग अलग फंड्स होते हैं, वो आप चुनते हो। अब मार्केट ऊपर नीचे होता है, इसलिए रिटर्न्स एसआईपी में कभी भी फिक्स्ड नहीं होते। सिंपल बोलो तो एसआईपी मतलब थोड़ा थोड़ा रेगुलर और लंबा समय, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा पाए। लेकिन अगर आरडी की बात करें, ये क्या है? आरडी है रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने एक फिक्स्ड रकम बैंक में जमा करो। बैंक पहले दिन से बता देता है कि भैया इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और यहां मार्केट का ड्रामा नहीं है। सीधा सिंपल गारंटीड टाइप रिटर्न मिलता है। देखो, आरडी को आप बोलो नो टेंशन नो थ्रिल। जिन लोगों को अपने पैसे पर जरा भी रिस्क नहीं लेना है और थोड़े थोड़े पैसे हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, तो उनके लिए आरडी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जरा रियल वर्ल्ड देखते हैं भैया। पिछले एक साल में निफ्टी 50 का रिटर्न नेगेटिव रहा है। ऑफिशियल फैक्टशीट के हिसाब से अगस्त एंड तक करीब -3% के आसपास रहा है। -3%। मतलब मार्केट ने कमा के तो कुछ नहीं ही दिया एक साल में, उल्टा आपका जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया होगा वो भी 3% कम हो गया। जबकि इसी पीरियड में आरडी ने जनरली 6.5 से 7% के आसपास कमा के दिया। ये बैंक टू बैंक वेरी भी करता है, अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 7% के आसपास तो मिला। अब फैक्ट्स क्लियर है, पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने थोड़ा निराश किया भैया, लेकिन आरडी ने स्टेबल रिटर्न दिया है। मैं आगे स्मार्ट आरडी के बारे में भी बताऊंगा, जिसके जरिए आप अपना रिटर्न आरडी में और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल देखो, आरडी का सबसे बड़ा प्लस क्या है? सर्टिनिटी। निश्चित है भैया, आपको पहले दिन से पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा, कितने परसेंटेज मिलेंगे। जीरो मार्केट रिस्क। डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि हर महीने आपके पैसे बैंक से कट जाते हैं और वेल्थ बनता चला जाता है। शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरे करने के लिए आरडी बहुत अच्छा है। जैसे 1 से 3 साल में आपके कुछ गोल हैं, फोन अपग्रेड करना है भैया, वेकेशन पर जाना है, या फैमिली फंक्शन है कोई, या इमरजेंसी फंड बनाना है। इन सब के लिए आरडी एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, और इसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी अच्छी बात है। और अब जरा एसआईपी पर भी बात करें, तो एसआईपी का देखो असली मैजिक 2 चीजों में, कंपाउंडिंग और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आप जो पैसा लगाते हो ना, उस पर रिटर्न बनेगा और फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न बनेगा, और टाइम के साथ साथ ये स्नोबॉल की तरह बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है? रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, जब नीचे होता है तो आपके वही मंथली पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिल जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो सस्ते यूनिट्स प्रॉफिट दिखाने लग जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मान लो 5 साल 7 साल 10 साल, अगर इतने साल तक एसआईपी किया, तो एसआईपी की खासियत यह है कि यह महंगाई को बीट करने का सबसे आसान तरीका है, और खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जहां एवरेज रिटर्न हिस्टोरिकली अगर आप देखो लॉन्ग टर्म में तो 12 से 15% तक का मिला है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ध्यान रहे, मतलब 1 से 2 साल में एसआईपी आपको निराश भी कर सकता है। तो इसलिए एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के करना। जैसे पिछले एक साल में कर दिया ना नेगेटिव रिटर्न देकर, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो, सारे म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा मैं। अगर एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा देखा जाए ना, वो है वेल्थ क्रिएशन। आरडी आपको सेफ रखता है, लेकिन एसआईपी आपको वेल्दी बनाता है। आरडी का फंडा सिंपल है, मार्केट का टेंशन नहीं चाहिए, एसआईपी की तरह ऊपर नीचे नहीं होता, जो रेट मिला है वो गारंटीड है भैया। हैबिट बन जाती है सेव करने की, हर महीने फिक्स अमाउंट डालना ही डालना है,
और पॉकेट फ्रेंडली है भैया, 1,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। मतलब अपना वीकेंड वाला चाय समोसा भी सेफ है। सेफ है कहने का मतलब 1,000 रुपए ही डाल रहे हो तो आपको खर्चे अपने काटने की जरूरत नहीं है ना। देखो एसआईपी को अगर रोड ट्रिप आप बोलोगे ना तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं स्मूथ है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है। तो आरडी को आप एक ट्रेन जर्नी समझो, स्लो हो सकता है लेकिन सही है, रिलायबल है, डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल आता है कि आरडी किन लोगों को करना चाहिए। स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यंग प्रोफेशनल जो अभी अभी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं और मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते, वो लोग जिनके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे अगले साल की कॉलेज की फीस भरनी है, बाइक खरीदना है उसका डाउन पेमेंट करना है, या फिर शादी के लिए खर्चे वर्चे बचाने हैं, इसको ट्यूशन फीस भरनी है। देखो रेगुलर सेवर्स जो डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं बट एकदम बड़ा लमसम अभी पॉसिबल नहीं है भैया, थोड़े थोड़े पैसे हर महीने डाला जा सकता है। तो रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट की रोलर कोस्टर राइड एंजॉय नहीं करते बट फिर भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, आरडी उनके लिए है। देखो आरडी करने के बहुत तरीके हैं बट सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से है स्टेबल मनी ऐप। यही है स्मार्ट एफडी जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। आपको देखो नॉर्मल बैंक्स आरडी पर 5%, 6%, 6.5% दे देते हैं बट यहां पे आपको पार्टनर बैंक्स जो इस ऐप में मिलते हैं वो 8% से भी ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। मतलब सेफ प्रोडक्ट पे भी एक्स्ट्रा रिटर्न। और सबसे इसका मस्त फीचर ये है कि इनका टॉपअप आरडी, नॉर्मली आरडी में जो मंथली अमाउंट आप डिसाइड कर लिया आपने ना वही फिक्स रहता है। अगर कभी बोनस आ गया या एक्स्ट्रा पैसे किसी तरीके से आपके पास आए तो आपको हमेशा नया आरडी खोलना पड़ता है और शायद लोअर रेट पर, क्योंकि आरडी के रेट्स भी एफडी के रेट्स की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि अभी बैंक रेट अभी और कम हो सकते हैं। और स्टेबल मनी ऐसा नहीं है, यहां आप अपने एग्जिस्टिंग आरडी में भी एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हो, नया आरडी खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 5,000 पर मंथ का आरडी स्टार्ट किया है 8.2% इंटरेस्ट पर, 3 महीने बाद सैलरी में बोनस आ गया 1,00,000 रुपए का, इंस्टीड ऑफ नया आरडी खोलने के सिंपली टॉपअप करो और पूरा आपका 1,00,000 ये जो नया वाला आप डाल रहे हो उस पर भी 8.2% ही मिलेगा, जितने बाकी टेन्योर तक आपने चुना होगा पहले। अगर पहले आपने 3 साल चुन लिया होगा, ये नया पैसा डाला, ये भी उतने समय तक 8.2 ही देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हो सकता है नया वाला इंटरेस्ट रेट 8% हो गया हो, 7.5 हो गया हो, आपको 7.5 नहीं मिलेगा, मिलेगा 8.2 ही, क्योंकि पुराने वाले को आपने टॉपअप किया है। मतलब मार्केट में अगर कल को इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो भी आप अपना हाई रिटर्न लॉक करके सेफ रह सकते हो। मतलब आरडी का डिसिप्लिन और एफडी की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक साथ मिल जाते हैं आपको। तो अगर आपको मार्केट वॉलेटिलिटी का स्ट्रेस नहीं चाहिए और रेगुलरली सेफ रिटर्न बनाना है तो आरडी, स्पेशली स्टेबल मनी ऐप के हाई इंटरेस्ट रेट टॉपअप आरडी वाले एकदम सॉलिड ऑप्शन है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा है। आप वहां से ऐप डाउनलोड करके अपनी स्मार्ट आरडी की जर्नी शुरू कर सकते हो। अब जरा एसआईपी की बात करते हैं। एसआईपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरेगा तो पोर्टफोलियो लाल दिखेगा और यही वो फेज होता है जहां लोग घबरा कर एसआईपी बंद कर देते हैं और यही सबसे बड़ा नुकसान वाला काम करते हैं वो। देखो एसआईपी में गारंटी नहीं है, गलत अगर फंड चुन लिया, डिसिप्लिन तोड़ा या होराइजन छोटा रखा 2-3 साल के लिए, 1-2 साल के लिए, तो एक्सपीरियंस खराब मिल सकता है। और हां, इक्विटी का असली स्वाद यानी कि एसआईपी का असली स्वाद समय के साथ आता है। इंस्टेंट नूडल नहीं है ये स्लो कुक बिरयानी है, समय लगेगा। अगर आपने 8-10 साल, 15 साल, 20 साल का होराइजन एसआईपी में चुना है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है बड़ा वेल्थ बनाने का ये। अब कंक्लूजन समझ लेते हैं। देखो कंक्लूजन सिंपल है। शॉर्ट टर्म में 1 से 3 साल का फिक्स गोल है अगर आपका तो आरडी चुनो, सेफ है, प्रेडिक्टेबल है, कोई नॉनसेंस चीज नहीं है इसमें। लॉन्ग टर्म 5 साल से बड़ा वेल्थ बनाने का गोल है, 5 साल भी मैं कहता हूं, 8 साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा अगर आपका गोल है, एसआईपी चुनो। ग्रोथ की संभावना, इन्फ्लेशन बीटिंग कैपेबिलिटी और कंपाउंडिंग का तगड़ा पावर। और हां, आज के फैक्ट्स को याद रखना जरूर। पिछले 1 साल में निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, आरडी ने फिर भी 7% का रिटर्न दिया है, नॉर्मल बैंकों की बात करूं तो भी। पर 1 साल के स्नैपशॉट को लाइफ टाइम डिसीजन मत बना लेना भैया।
एसआईपी ने पिछले 1 साल में कम जरूर दिया है, लेकिन एसआईपी का पर्पस हमने क्या बोला? लॉन्ग टर्म, लंबा समय, 8 से 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो एसआईपी में असली जीत तभी है भैया जब आप टाइम इन मार्केट कहते हैं इसको, मतलब लंबे समय तक मार्केट में जो रहेगा वो जीतेगा। आरडी का असली फायदा है सर्टेनिटी। दोनों को सही जगह पर यूज करोगे तो ब्लेंड बनाओ, शॉर्ट टर्म के लिए आरडी, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी। ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग का देसी फंडा है। और हाँ, स्मार्ट आरडी करना है तो मैंने स्टेबल मनी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। एसआईपी करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।